हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रोफेसर शिवम तिवारी बात करने वाले हैं जिसके बारे में बच्चों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी। सर सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो लेके आओ। वो है हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेशन। काफ़ी बच्चों को जो प्रॉब्लम है ना, ऑलरेडी इंपॉर्टेंट देखने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत पड़ेगी, इसी में कवर करा दूंगा सिलेबस एंड पेपर पैटर्न, क्योंकि मुझे पता है बच्चों को प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कहाँ पर आ रही है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सिलेबस आई होप हर एक बच्चे को पता है, बट मुझे पता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। सर सिलेबस तो पता है, अगर आप मनन प्रकाशन लिए हो, मनन प्रकाशन से एंड मेरे पास दोनों पढ़िए, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। सर इतने ज़्यादा डिटेल्स दिए हैं, कौन सा चैप्टर है, कुछ चैप्टर के कौन से टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। जो बच्चे ध्यान रखना, अगर बुक नहीं ओपन किए होंगे अब तक तो उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो बट काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का टेंशन खत्म हो जाएगा। मुझे लगता है कि 1 वीक इनफ है। जीएसटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस में एक बेटर स्कोर करने के लिए, पास होने की बात भी नहीं कर रहा हूँ, एक बेटर स्कोर करने के लिए। बट आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए बच्चा कि कौन सा टॉपिक कब पढ़ना है और कितना पढ़ना है, ये चीज़ समझना जरूरी है। पहले चैप्टर्स की बात कर लो तो देखो, अगर शॉर्ट में चैप्टर्स देख रहे हो तो भाई इंट्रोडक्शन क्लास है, जहाँ पे जीएसटी की पूरी स्टोरी, हिस्ट्री, स्टोरी, बेसिक्स पूरे डिटेल्स दे के रखे हैं इंट्रोडक्शन क्लास में। क्लियर है कि नहीं? इंट्रोडक्शन में काम की चीज़ें ही पढ़ना है, ध्यान रखना। पूरा डिटेल्स पढ़ने बैठोगे बोरिंग सा भी फील होगा। काम की चीज़ें पढ़नी है, जितना प्रैक्टिकल से रिलेट है वही पढ़ना है। क्लियर है कि नहीं? उतनी बड़ी स्टोरी नहीं पढ़ना। जैसे 3 घंटे की मूवी होती है भाई, 15 मिनट में निपटाना रहता है, वैसे ही यहाँ पे भी करना है भाई। पूरी स्टोरी अगर आप पहला चैप्टर देखोगे तो पूरा डिटेल ही भर के रख दिया, नहीं, उस काम की चीज़ें वहाँ से उठा लो, बस उतना पढ़ना है। आ जाओ उसके बाद लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स है, टाइम प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई है, इनपुट टैक्स, क्रेडिट एंड पेमेंट ऑफ टैक्स है, रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ है। अब जो बच्चा पहली बार बुक उठाएगा उनको समझेगा नहीं क्या चैप्टर है, सर क्या पढ़ना, कौन सा इंपॉर्टेंट है, कौन से उसमें चैप्टर्स। अब इन्होंने शॉर्ट में लिख तो दिया भाई टाइम प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई, बट प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 3 पार्ट में ये डिवाइड हो जाते हैं। चैप्टर्स का नाम दिख रहा है यहाँ पे, टाइम प्लेस एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट मैं बोलता हूँ यही टॉपिक है। कैसे करना है, कहाँ पे आएगा, जरा पेपर पैटर्न में समझते हैं। पेपर पैटर्न बीकॉम वाले बच्चे आपका 100 मार्क्स है। अगर आपका ऑटोनोमस कॉलेज नहीं है तो ऑटोनोमस रहेगा तो 60 का पैटर्न चलेगा, 60-40 वाला पैटर्न है, इंटरनल होता है, बट प्रैक्टिकल टॉपिक यहीं से रिलेट हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन नंबर 1 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा 20 मार्क्स का, तो वहाँ पे किसी बच्चे को डाउट नहीं है। प्रॉब्लम यहाँ पे निकल के आ रही है सर क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 4 में। सबसे पहले तो ये समझना भाई, क्वेश्चन नंबर 2 कितने मार्क्स का? 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। 3 कितने मार्क्स का है? 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल। एंड 4 कितना? 20 का प्रैक्टिकल है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन के किसी भी ईयर का पेपर उठा लो, एक्सेप्शनल शायद ही कोई क्वेश्चन होगा कि सीधा 15 या फिर 20 मार्क्स का क्वेश्चन बना होगा, क्योंकि इसके पहले अपना 15 का था। तो 20 मार्क्स का नहीं, 10-10 का पैटर्न चलेगा, क्योंकि छोटे टॉपिक है भाई, सिंपल से टॉपिक है, 10-10 मार्क्स वाले टॉपिक ही चलेंगे। अब आपको करना कहाँ से, कितना स्टार्ट करना जरा समझो यहाँ पे। मतलब 4 क्वेश्चन देंगे भाई, ABCD, और बीच में यहाँ पे लगा देंगे और यही सबसे बड़ा सरदर्द भी बनेगा। ये जो बीच में और लगा देते हैं ना, यही सबसे बड़ा सरदर्द भी है। सरदर्द क्या हो जरा समझो। जैसे पूरे टॉपिक में देखो ना, प्रैक्टिकल में से आपके सामने रख दिया भाई 4 + 4 + 4 ऑप्शन लेके मैं बात कर रहा हूँ, टोटल आएंगे 12 प्रैक्टिकल, और बीच में यहाँ पे मैंने बताया बीच में लग जाएगा, और बीच में यहाँ पे भी लगेगा और। तो हम लोग को टोटल देखना है कितना टॉपिक आ रहा है भाई। 12 टॉपिक आएगा सामने आपके रखो। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज या फिर प्रॉब्लम का जो काम करता है ना, वो यही कर जाता है। टाइम ऑफ सप्लाई के 2 क्वेश्चन आएंगे, बिल्कुल हर एक बच्चा क्लियर हो जाना। टाइम ऑफ सप्लाई टॉपिक ध्यान रखो, चैप्टर को भी इग्नोर कर दो, आप सीधा टाइम ऑफ सप्लाई टॉपिक पढ़ना। 2 प्रैक्टिकल आएगा, ये तो अच्छी बात होगी भाई, सर टाइम ऑफ सप्लाई के 2 प्रैक्टिकल आएंगे। अब जिन बच्चों को नहीं पता था, पता चल गया सर टाइम ऑफ सप्लाई के 2 प्रैक्टिकल आएंगे। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे भी आ रही है, सर साथ में रहेगा क्या, मतलब जहाँ पे पहला क्वेश्चन वहीं पे दूसरा रहेगा क्या, यही प्रॉब्लम आएगी भाई। साथ में नहीं चलेंगे। एक क्वेश्चन अगर 2A में है तो 2C या D में दिख सकता है, 3rd AB में दिख सकता है, 3-4 के AB में दिख सकता है, मतलब कहीं भी दिख जाएगा वो, बट रहेगा 2 क्वेश्चन।
आई होप समझा मैंने क्या बोला, ध्यान रखना। ये सबसे अब ये ध्यान रखना, कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा सर साथ में लिखा है, अरे भाई समझाने के लिए लिखा है, वो मैं बता तो रहा हूँ आपको कि भाई कहीं भी आएगा, बट साथ में बहुत एक्सेप्शनल केसेस चलेगा। हर एक टॉपिक की बात करो, अगर सेम टॉपिक आ रहा है तो साथ में नहीं रखेंगे भाई। इतना ईजी 20 मार्क्स हर एक बच्चे को एक क्वेश्चन से नहीं देने वाले हो, 10 मार्क्स का पैटर्न है इसका मतलब समझ में। लेकिन एक चीज़ तो समझो भाई, टाइम ऑफ सप्लाई किया 20 मार्क्स मिला। इन केस जो बच्चा पासिंग के लिए देख रहा है एडवांटेज तो मिलेगा भाई, एक आपने यहाँ से 10 किया, कहीं भी आने दो 10 कर लिया, तो भाई बेनिफिट मिलेगा कि नहीं? बेनिफिट कब नहीं मिलेगा? जब ए और डी में पूछ लिया तो नहीं मिलेगा, ए और सी में पूछ लिया तब नहीं मिल पाएगा, तब 10 का ही बेनिफिट मिलेगा। लेकिन बट कहीं और पूछे हैं तो 10 का बेनिफिट मतलब 10 + 10 20 का बेनिफिट मिलेगा। अरे क्लियर समझा क्या? जो बच्चा अभी भी इनफ टाइम है, मैंने बताया हफ्ते भर का टाइम बहुत इनफ है भाई। टाइम नोट्स जो भी प्रेफर करोगे, टाइम ऑफ सप्लाई पिक कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? नेक्स्ट आ जाओ जरा, प्लेस ऑफ सप्लाई। कितना क्वेश्चन सामने दिख रहा है भाई? 2 क्वेश्चन, सेम वही रीजन वही पैटर्न, दोनों साथ में नहीं चलेंगे। 10 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे और कहीं भी कैसा भी सेटअप हो सकता है, बट याद रखना कितने क्वेश्चन आएंगे? 2। क्लियर? दूसरा टॉपिक पढ़ना। प्लेस ऑफ सप्लाई होने के बाद नेक्स्ट पे आ जाओ जरा, वैल्यू ऑफ सप्लाई। कितने क्वेश्चन? 2 क्वेश्चन नोट किया हो मैंने, 2 क्वेश्चन कहीं पे भी रहेंगे, मतलब 2 10 + 10 20। मतलब हर एक बच्चा जो भी स्टार्ट करेगा जीएसटी, अगर टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ा है, प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं पढ़ा है, तो भाई इसी पैटर्न पे जाना ही। टाइम ऑफ सप्लाई के पहले कॉन्सेप्ट करना, पूरे एग्जाम्पल प्रैक्टिस करना। प्लेस ऑफ सप्लाई कॉन्सेप्ट, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के आप रेक्टिफिकेशन नहीं कर पाओगे, इसी ध्यान रखना। प्लेस ऑफ सप्लाई के कॉन्सेप्ट देन प्रैक्टिकल करना, वैल्यू ऑफ सप्लाई के कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिकल करना। उसके बाद आ जाना भाई टैक्सेबल सप्लाई एंड नॉन टैक्सेबल सप्लाई को क्लासीफाई करने के लिए आता है, एक सम आएगा, एक सम। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी लॉ, जो रजिस्ट्रेशन की लिमिट दिया गया है, स्टेट दिए गए हैं, वो पढ़ लेना, एक क्वेश्चन आएगा कहीं पे। ये बेसिकली रजिस्ट्रेशन 3rd या 4th वाले पे आएगा कहीं ना कहीं। नेक्स्ट आ जाओ जरा, कैलकुलेशन ऑफ नेट लायबिलिटी को लेके क्वेश्चन बनता है, 2 प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, कहीं भी आएंगे बट 2 आएंगे साथ में। वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज को लेके एक क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं, लास्ट मैंने खाली रखा है यहाँ पे भाई, उनके हिसाब से कोई एक क्वेश्चन रख सकते हैं। मतलब मैंने पूरी स्टोरी बता दिया, कौन से क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने आ सकते हैं और कहीं भी पूछे जा सकते हैं। जिनको बेटर स्कोर करना है उनको भी यहीं पे हिंट दे दूं, टाइम ऑफ सप्लाई पढ़ लेना भाई, प्लेस ऑफ सप्लाई पढ़ लेना, वैल्यू ऑफ सप्लाई पढ़ लेना, कैलकुलेशन ऑफ नेट लायबिलिटी पढ़ लेना, रजिस्ट्रेशन पढ़ लेना, एटलीस्ट इतना तो पढ़ ही लेना। तो कोई भी एग्जामिनर कहीं भी सेटअप करेगा तो भी एक चांस बनेगा, 60 आउट ऑफ 60 का प्रैक्टिकल हो जाएगा। और ध्यान रखना डायरेक्ट टैक्स से बहुत बड़ा एडवांटेज है इनडायरेक्ट में, एडवांटेज है अगर आप इस वे में जा रहे हो तो। वहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े फॉर्मेट आ रहे थे, यहाँ पे सिंपल से भाई कंडीशन पढ़ लिया है तो टॉपिक आसान है, टाइम बचाएगा ये। डायरेक्ट में ऐसा नहीं था, डायरेक्ट में पूरे कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ते थे, पूरा कितना डिडक्शन है, बहुत सारे डिडक्शन दिए थे, 80C 80D समथिंग इस टाइप का, तो बहुत सारा प्रॉब्लम था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है भाई, कॉन्सेप्ट पढ़ना है, सेक्शन कुछ है वो पढ़ना है, उसके बाद सीधा कॉन्सेप्ट मीन्स एग्जाम्पल पढ़ना है। क्लियर है? लास्ट आपका शॉर्ट नोट्स रहेगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ध्यान रखना कि ये बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट्स, अगर आप इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करते हो बहुत सारे डिटेल्स है, तो कहीं से भी रखेंगे एनी 4 आउट ऑफ 6, मतलब 4 क्वेश्चन कवर कर लो भाई, 6 क्वेश्चन में से कितने मार्क्स की बात करते हैं? 20। और जिन बच्चों को इनडायरेक्ट टैक्सेस में पास होना है, जो सिर्फ पासिंग के लिए देख रहे हैं, तो बिना प्रैक्टिकल के पास होना इनडायरेक्ट टैक्सेस में इम्पॉसिबल वाला काम बनेगा आपके लिए, तो बेस्ट है प्रैक्टिकल करो। जिन बच्चों को एक बेटर स्कोर करना है तो फोकस भी यहीं पे होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा टॉपिक है, मतलब प्रैक्टिकल जहाँ पे हर एक बच्चा अगर बहुत बेटर तरीके से प्रैक्टिस करेगा तो यहाँ पे 60 आउट ऑफ 60 भी निकाल सकता है। क्लियर है कि नहीं? ध्यान रखना, क्योंकि मैंने पहले बताया लोअर बच्चा भी 40 50 तक जाएगा, बट ध्यान रखना ये इस तरीके से पढ़ना टॉपिक के हिसाब से। ऑब्जेक्टिव बाकी जो लिखोगे उसी हिसाब से आपको मार्क्स मिलेगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टफ पड़ेगा, ये मैं पहले बता रहा हूँ। जो बच्चा डिटेल नहीं पढ़ा तो लिख नहीं पाएगा, क्योंकि वो डीप में जाते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट पूछते भाई, कॉन्सेप्ट के बारे में पता नहीं है तो लिख नहीं पाओगे आप। क्लियर है कि नहीं? तो आपका फोकस होना चाहिए प्रैक्टिकल प्लस ऑब्जेक्टिव्स पे। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे के मन में जो भी डाउट था, कन्फ्यूजन था, टॉपिक था, कितने मार्क्स का कौन किसके ऑप्शन में आएगा, काफ़ी डिटेल्स मैं यहीं पे दे चुका हूँ। क्लियर है? आई थिंक यहाँ तक का कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो जरूर नीचे कमेंट में ऐड कर दो भाई, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बीकॉम वाले बच्चों को जरूर शेयर करें, ताकि उनको इस चैनल से इसी तरीके की कंप्लीट बेनिफिट मिल सके। चलिए
मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।